हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और हम लोग क्या कर रहे थे कि एनसीईआरटी साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 क्लास 6 का कर रहे थे, फूड वेयर डज़ इट कम फ्रॉम। और ये उस चैप्टर की 3rd वीडियो है एंड ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो देखिए आज जो हमें टॉपिक करना है वो है व्हाट डू एनिमल ईट, कि जो एनिमल है वो क्या खाता है। आपने देखा होगा आपके आसपास एनिमल्स होते हैं, आपके घर के अंदर भी एनिमल्स होते हैं एज अ पेट, ठीक है। तो आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि वो एनिमल्स जो हैं वो क्या खाते हैं। तो उसी के बारे में हम स्टडी करेंगे और एनिमल्स क्या खाते हैं उसके बेसिस पे जो किस टाइप का वो जो फूड खाते हैं उसके बेसिस पे हम लोग 3 कैटेगरीज़ में एनिमल्स को डिवाइड करने वाले हैं। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी 6 देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक टेबल बना हुआ है, टेबल 1.5, जिसमें कि हमें लेफ़्ट साइड में दिया हुआ है एनिमल्स के नेम एंड राइट साइड में कुछ एनिमल्स के हमें बता रखें कि वो क्या फूड खाते हैं। जैसे कि बफेलो हमने देखा है, आपके घर के आसपास भी आपने देखा होगा या फिर एज अ पेट आपने उसको रखा होगा बफेलो को, तो आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि बफेलो जो है वो क्या खाते हैं, वो ग्रास खाते हैं, ऑयल केक्स खाते हैं। ऑयल केक्स क्या होता है कि जब हम सीड से ऑयल को हटा देते हैं, उसको निकाल देते हैं, तो उसके बाद जो बचता है उसे हम बोलते हैं ऑयल केक। हे मतलब होता है जो भूसा जो होता है उसे बोलते हैं हे। देन ग्रेन्स भी खा लेते हैं वो, ठीक है। अगर आप उनको गेहूँ या फिर बाजरा ये ऐसे ग्रेन्स डालेंगे तो वो भी खा लेंगे वो, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कैट। तो कैट एज अ पेट हमने देखी है, अपने घरों में होती है हमारे। तो आपने देखा होगा कि वो क्या खाती है, वो अगर उसको मिल्क दोगे तो मिल्क खा लेगी। उसको कहीं पे बर्ड मिल गई, मतलब वो देखा होगा आपने कि बर्ड के पीछे कैसे बिल्ली भागती है, ठीक है, तो वो बर्ड को भी खा लेती हैं। स्मॉल जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं उनको भी खा लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही देखिए आपके पास यहाँ पे बहुत सारे इन्होंने एनिमल्स के नाम लिखे हुए हैं, रैट, लायन, टाइगर, स्पाइडर, हाउस लिजर्ड, काऊ, ह्यूमन बीइंग, बटरफ्लाई, क्रो एंड बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अब इतने सारे हम नाम यहाँ पे मेंशन नहीं कर सकते। तो चलिए देखिए, अब हम देखते हैं इसमें जैसे लायन। अब लायन किसी के घर में पेट तो नहीं हो सकता और ना उसने आसपास देखा होगा, बट हमने मूवीज़ में या फिर हमने किसी टेक्स्ट बुक में हमने पढ़ा होगा कि लायन जो है वो क्या खाते हैं, फ्लैश खाते हैं, मांस खाते हैं वो। सेम टाइगर भी वही खाते हैं। ऐसे ही देखो लिजर्ड क्या खाती है, जो भी उसको छोटे मोटे जो इंसेक्ट्स मिल जाते हैं, छोटे कीड़े वगैरह जो होते हैं उनको वो खा लेते हैं। काऊ क्या खाती है, काऊ ग्रास भी खाती है, ऑयल केक्स भी खाती है, हे, ग्रेन्स, ये सब खाती है, ठीक है। अच्छा, ह्यूमन बींग्स बताइए क्या खाते हैं। वो प्लांट खाते हैं, हाँ बिल्कुल प्लांट खाते हैं वो, जैसे कि स्पिनच, पत्ते खाते हैं ना उसके, तो स्पिनच खाएंगे। और क्या खा सकते हैं वो ग्रेन्स खाते हैं, जैसे कि हम लोग गेहूं को पीस के उसका आटा बना के वो खाते हैं हम लोग। तो हम लोग प्लांट खा रहे हैं, प्लांट के जो प्रोडक्ट हैं उसे भी हम लोग खा रहे हैं। ब्रेड वगैरह खाते हैं ना आप लोग, ठीक है, वो खाते हैं। और हम क्या खाते हैं, एग भी तो खाते हैं हम लोग, हम चिकन भी तो खाते हैं, फिश भी तो खाते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या खा रहे हैं, हम लोग प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट भी खा रहे हैं और साथ में एनिमल्स को भी हम लोग खा रहे हैं, ठीक है। मतलब एनिमल्स का जो फ्लैश है उसे भी हम लोग खा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे जो अभी जो मैंने आपको कुछ बताए और कुछ जो नहीं बताए वो आप लोग खुद उसे सर्च करेंगे और इसमें ये जो राइट साइड में जो कॉलम है उसमें आप लिखेंगे। इन केस यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी। ओके, नाउ कम टू एक्टिविटी 7। एक्टिविटी 7 में क्या बताया है कि जो भी एनिमल्स हैं उनको हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। 1 इज़ हार्बीवोर्स, 2nd इज़ कार्निवोर्स एंड 3rd इज़ ओमनीवोर्स। तो हर्बीवोर्स क्या होते हैं, जो कि सिर्फ प्लांट या फिर प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं। ओके, द एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट आर नोन एज हर्बीवोर्स। अब बताओ हर्बीवोर्स के एग्जाम्पल क्या होंगे, जो सिर्फ की सिर्फ प्लांट खाता हो। बफेलो, काऊ, डियर, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट कार्निवोर्स। कार्निवोर्स क्या होते हैं, ऐसे एनिमल्स जो कि सिर्फ क्या खाते हैं, दूसरे एनिमल्स का फ्लैश पार्ट खाते हैं। वो प्लांट नहीं खाते, वो क्या खाते हैं, सिर्फ फ्लैश पार्ट खाते हैं। तो एनिमल्स विच ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर नोन एज कार्निवोर्स। इसमें एग्जाम्पल क्या आएंगे, हमें पता है टाइगर, लायन, जैकल,
फॉक्स, ये सब किस में आ जाएंगे? कार्निवोर्स में। ओके, नाउ द थर्ड कैटेगरी इज़ ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स क्या होते हैं? वो एनिमल्स जो कि प्लांट को भी खाते हैं और एनिमल को भी खाते हैं, तो वो किस में आएगा? ओमनीवोर्स में। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ डॉग, ठीक है, तो डॉग जो है अगर आप उसको रोटी डालोगे तो रोटी खा लेता है डॉग, ठीक है, पर अगर उसको कहीं पे कोई बर्ड मिल गई है ना, या फिर कोई छोटा सा कोई एनिमल मिल गया कोई भी, ठीक है, तो या फिर बिल्ली के पीछे कितना भागता है डॉग, है ना, तो अगर उसको ये जानवर मिलेंगे तो उनका भी वो फ्लैश पार्ट खा लेता है, तो डॉग किस में आएगा? ओमनीवोर्स में। अच्छा, ह्यूमन बींग्स किस में आएंगे बताइए? अभी मैंने आपको जब टेबल 1.5 कराया था तो मैंने आपको बताया था कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो प्लांट भी खाते हैं और एनिमल का फ्लैश पार्ट भी खाते हैं, तो फिर ह्यूमन बींग्स किस में आएंगे? ओमनीवोर्स में। ओके, सो ह्यूमन बींग्स क्या हैं? ओमनीवोर्स। तो ठीक है, एनिमल्स किस ह्यूमन बींग्स किस में आएंगे? ओमनीवोर्स कैटेगरी में आएंगे। नाउ देखिए, अभी यहाँ पे टेबल 1.6 बनाया हुआ है और यहाँ पे इन्होंने फिर से वही लिखा है हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स। तो आपने इसमें लिखना है कि हर्बीवोर्स में कौन कौन से एनिमल आएंगे, कार्निवोर्स में कौन से एनिमल्स आएंगे, ओमनीवोर्स में कौन आएगा। ठीक है, नाउ एज आई सेड यू कि यहाँ पे दो बच्चे हमें देखने के लिए मिलेंगे, वन इज़ पहेली एंड अदर वन इज़ बूझो। तो पहेली का कुछ क्वेश्चन, वो कुछ उसको डाउट आ रहा है, वो क्या पूछ रही है कि पहेली वॉन्ट्स टू नो वेयर यू वुड प्लेस ह्यूमन बींग वाइल फिलिंग टेबल 1.6, कि 1.6 टेबल फिल करते टाइम आप ह्यूमन बींग्स को कौन सी कैटेगरी में डालोगे। तो आई थिंक मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, यू आर वेल इंटेलिजेंट। आपको अभी मैंने जस्ट बताया था कि ह्यूमन बींग्स कौन सी कैटेगरी में आएंगे? ओमनीवोर्स में। क्यों आएंगे ओमनीवोर्स में? क्योंकि वो प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं और साथ में और क्या खाते हैं? फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। ओके, नाउ अब लास्ट ये जो पैराग्राफ है इसमें क्या लिखा हुआ है? वी नो दैट देयर आर मैनी अमंग अस हु डू नॉट गेट सफिशिएंट फूड। वी नीड टू फाइंड वेज बाय विच more food can be produced in the country. That will not be enough. We will need to find ways to ensure that this food made easily available to each one of us. देखिए, अभी इस पूरे चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? फूड के बारे में पढ़ा। हमने स्टार्ट कैसे किया था चैप्टर? इंग्रेडिएंट से। ठीक है, कि फूड जो होता है उसमें अलग अलग वैरायटी होती है, कोई कुछ खाता है, कोई कुछ खाता है, अलग अलग वेरिएशंस होती हैं। फिर हमने देखा था कि कोई भी जो डिश है वो कैसे बनती है? वो इंग्रेडिएंट से बनती है। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? मटेरियल विच आर यूज्ड टू प्रिपेयर अ डिश। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या देखा था कि जो इंग्रेडिएंट्स है वो हमें कहाँ से मिल रहे हैं, उसका सोर्स क्या है? ईदर प्लांट और एनिमल। और फिर हमने क्या पढ़ा था? प्लांट के हमने पार्ट्स पढ़े थे, एक डायग्राम देखा था ना हमने। आई होप यू कैन ईजिली विजुअलाइज दैट डायग्राम। ओके, तो हमने वो पढ़ा था वहाँ पे, उसके पार्ट्स पढ़े थे कि कौन सा पार्ट हम खाते हैं, कौन सा पार्ट नहीं खाते हैं, वो सब देखा। उसके बाद फिर हम लोग एनिमल की कैटेगरी में आए कि हनी बीज़ के बारे में हमने पढ़ा था कि हनी बीज़ जो होते हैं वो नेक्टर को कैसे लेते हैं। देन हमने स्प्राउटेड सीड्स के बारे में पढ़ा। फिर लास्ट में जाके हमने एनिमल्स के बारे में पढ़ा, उनकी कैटेगरीज़ के बारे में पढ़ा। तो मेनली इस पूरे चैप्टर में हमने फूड से रिलेटेड पढ़ी थी चीज़ें। पर देखिए, इस हमारी कंट्री में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको खाना नहीं मिलता है, उनको इनफ फूड नहीं मिलता है। तो फिर उसका सॉल्यूशन क्या है? क्या करना चाहिए हमें? तो एक सॉल्यूशन तो ये है कि हम इतना ज़्यादा खाना बनाएं, इतना ज़्यादा हम फूड प्रोड्यूस करें। पर मेन दिक्कत ये नहीं है कि फूड नहीं है, फूड तो है, पर उन बच्चों के पास पहुंच नहीं पा रहा वो फूड। ठीक है, तो हमें कुछ भी ऐसे मतलब करके और हमें वो जो फूड है उसे उन बच्चों तक, उन लोगों तक पहुंचाना चाहिए। ओके, आपको कहीं पे भी कोई भी पुअर बच्चा या उसको किसी को भूखा इंसान कोई मिलता है तो आप उसे फीड कीजिए, आप उसको खाना खिलाइए। ओके, इंस्टेड ऑफ गिविंग मनी। ओके, मनी से तो क्या होगा कि आप उसको दे देंगे पर पता नहीं वो खाएगा कि नहीं खाएगा। बट अगर आप फूड दोगे और अगर उसको फूड की नीड है तो वो पक्का लेगा और उसका पेट भी भर जाएगा। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? ओके, नाउ कम टू दीज कीवर्ड्स। कीवर्ड्स मैंने आपसे डिस्कस किए हुए हैं पहले ही, तो मैं अभी ये नहीं बताऊंगी, आप लोग इसको खुद लिखना। इन केस यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी। ओके, इंग्रेडिएंट्स मैंने बताया था आपको, एडिबल, ईटेबल पार्ट, रिमेंबर।
फिर नेक्टर हमने पढ़ा था, स्वीट जूस। स्प्राउटेड सीड्स हमने पढ़ा था कि वाइट कलर का स्ट्रक्चर आ जाता है ना, तो उन सीड्स को हम लोग स्प्राउट सीड्स बोलते हैं। और हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स, ये तो हमने अभी भी पढ़ा था। ओके, तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। पर फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए और मैं उसका आंसर ज़रूर आपको दूंगी। ओके, नाउ कम टू दी समरी पार्ट। समरी पार्ट देखिए, समरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है चैप्टर की। जैसे कि अभी ये जो वीडियोस हैं ये सिर्फ 6th क्लास के बच्चों के लिए नहीं है, जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। अब जैसे आप सोच रहे होंगे कि ये चैप्टर तो बहुत ही बेसिक चैप्टर है, इसमें से क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो बिल्कुल आ सकते हैं क्वेश्चन। जैसे कि अभी ये सब तो नहीं पूछेंगे कि स्प्राउट सीड वगैरह ये सब तो, बट आपके एग्ज़ाम में क्या आ सकता है कि जो हमने वो प्लांट का पार्ट पढ़ा था, ओके, प्लांट के जो हमने पार्ट्स पढ़े थे, ईटेबल पार्ट्स, वो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आ सकता है। क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम से पूछा जाता है कि हम अनियन का कौन सा पार्ट खाते हैं, स्टेम खाते हैं कि रूट खाते हैं। तो हमें लगता है कि अनियन तो ग्राउंड के नीचे होती है, तो चलो रूट ही खाते होंगे, बट नहीं, हम रूट नहीं खाते, उसका स्टेम पार्ट खाते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से वेजिटेबल या कौन से फ्रूट कौन सा वेजिटेबल है उसका हम कौन सा पार्ट हम लोग खा रहे हैं, उसका लीफ वाला पार्ट खा रहे हैं, उसका रूट वाला पार्ट खा रहे हैं, या फिर उसकी स्टेम वाला पार्ट खा रहे हैं, तो हम कौन सा उसका पार्ट खा रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। और समरी तो हर चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि समरी से हमें एक तो ओवरव्यू मिल जाता है पूरे चैप्टर का, और दूसरी बात कि समरीज़ में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि हमारे एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछने को मिलते हैं। ओके, तो आई विल जस्ट रीड इट आउट। There is a lot of variation in the food eaten in different region of India। ये हमने पढ़ा था कि आप इंडिया के किसी भी कोने में चले जाइए तो आपको अलग अलग तरह का खाना देखने के लिए मिलता है। द मेन सोर्स ऑफ आर फूड, ये हमें पता है, प्लांट एंड एनिमल। और फिर यहाँ पे ये हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स की डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। नाउ कम टू एक्सरसाइज पार्ट। एक्सरसाइज में क्या है, डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बींग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड। अब देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि क्या सारे जो लिविंग बींग्स होते हैं उनको सेम तरह का ही खाना चाहिए। जैसे कि अगर हम एक कैटेगरी बनाते हैं कि सपोज़ मैंने बोला कि जो कैट है, जो लायन है, जो डियर है, काऊ है, ह्यूमन बींग्स हैं, क्या इनको सेम टाइप का खाना चाहिए? नहीं, सेम टाइप का नहीं चाहिए। हमने अभी पढ़ा था कि डिफरेंट एनिमल्स जो होते हैं वो अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। पर अगर हम सिर्फ ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो ह्यूमन बींग्स में भी हम सेम टाइप का खाना नहीं खाते हैं। सपोज़ कोई छोटा बच्चा है, ठीक है, जो कि ग्रोइंग एज में है, तो उसे क्या चाहिए, न्यूट्रिशियस फूड चाहिए उसको, ताकि उसकी बॉडी बिल्डिंग हो सके, एनर्जी फूड चाहिए उसको, प्रोटीन्स वगैरह चाहिए, विटामिन्स चाहिए, ये सब चीज़ें उसे चाहिए, ठीक है। और अगर कोई ओल्ड है तो उसे कैसा खाना चाहिए, उसे लाइट फूड चाहिए, क्योंकि जो ओल्ड पर्सन्स होते हैं वो ईज़िली डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। ओके, तो ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी आपके घर में ओल्ड पर्सन है, दादा दादी, नाना नानी, तो आप सिर्फ उनको दलिया दे दोगे कि ये तो आपके लिए लाइट है तो आप यही खाइए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर उनका मन है तो आप उनको और बाकी फूड भी दे सकते हैं, बट वो प्रेफर यही करते हैं कि उनको लाइट फूड चाहिए। ओके, और अगर कोई लेबर है तो उसको क्या ऐसा ही दलिया दोगे? नहीं, लेबर हैं तो बहुत ज़्यादा वो काम करते हैं ना, तो उनको कैसा फूड चाहिए, ऐसा फूड जिससे उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिले। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम 5 प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स दैट वी ईट। देखिए, मैंने अभी आपसे बताया था ना, तो ये वही क्वेश्चन है कि आपने प्लांट्स के पार्ट बताने हैं और आपने बताना है कि कौन से प्लांट का आप कौन सा पार्ट खाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ मैच दी कॉलम। मैच दी कॉलम है इसमें, तो इसमें कॉलम ए कॉलम बी दिया हुआ है और यहाँ पे हमारे पास बताया हुआ है मिल्क, कर्ड, पनीर, घी, ये सब किस में आएगा बताइए? लास्ट वाले में, आर ऑल एनिमल प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट इज़ स्पिनच, कॉलीफ्लावर, कैरेट, ये किस में आएगा? वेजिटेबल्स, ठीक है, सेकेंड लास्ट। देन लायन एंड टाइगर, क्या है ये? अदर एनिमल्स को खाते हैं ये, ठीक है। हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स क्या खाते हैं? प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट। ओके, नाउ कम टू फिलअप्स। क्वेश्चन नंबर 4, टाइगर इज़ अ डैश बिकॉज इट ईट ओनली मीट। बताइए क्या आंसर होगा? येस, कार्निवोर्स। नेक्स्ट,
डियर ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट एंड सो इज़ कॉल्ड, जो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं उनको क्या बोला जाता है? हर्बीवोर्स, है ना। तो आई एम जस्ट वेटिंग कि आप आंसर दोगे। तो आप जो भी आपके आंसर्स होंगे आप अपने कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपको कोई डाउट होता है कि नहीं इसका आंसर तो ये नहीं, ये होना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, मुझे बताइए। थर्ड इज़ पैरेट ईट ओनली डैश प्रोडक्ट। तो पैरेट क्या खाता है? प्लांट प्रोडक्ट खाता है। आपने देखा होगा ना पैरेट को चिल्ली खाते हुए, तो चिल्ली क्या है? प्लांट प्रोडक्ट है। नेक्स्ट, द डैश दैट वी ड्रिंक विच कम्स फ्रॉम काउ, बफेलो एंड गोट इज़ एन एनिमल प्रोडक्ट। क्या पीते हैं आप? मिल्क पीते हैं जो हमें इन एनिमल से मिलता है। वी गेट शुगर फ्रॉम, हमें शुगर जो है वो कहाँ से मिलती है? शुगर केन से मिलती है। ओके, नाउ कम टू दिस सेक्शन, थिंग्स टू थिंक अबाउट। डज एवरी वन अराउंड यू गेट इनफ फूड टू ईट? इफ़ नॉट, वाई? अभी मैंने आप थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया था कि हमारे आसपास जो भी हैं वो उनको काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको इनफ फूड मिलता है, बट ऐसे भी लोग एग्जिस्ट करते हैं जो जिनके पास इनफ फूड नहीं है, मतलब जो पेट भर के अपना खाना नहीं खा पाते। तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? आप उस रीज़न को फाइंड कीजिए और आपका जो भी आपको लगता है, जो भी आप समझते हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। उसके बाद फिर हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज़, व्हाट आर द वेज वी कैन थिंक ऑफ टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड। हमें पता है कि बहुत खाना वेस्ट होता है। देखो लोगों के पास खाना मिल नहीं रहा है उनको, और हमारे पास जब है तो हम लोग इतना वेस्ट कर रहे हैं। कैसे वेस्ट करते हैं? देखो, सपोज़ आप घर पे हो, ठीक है, तो आपको कोई भी प्लेट में सपोज़ 2 चपाती मिली, सब्जी, रोटी और दाल वगैरह मिल गया, ठीक है, तो आपको भूख है एक की, तो आप एक वहीं पे छोड़ देते हैं। तो फिर क्या होता है, चलो वो घर पे थी तो फिर एक जो बच गया लेफ़्ट ओवर फूड जो है वो आपके सिबलिंग या फिर मदर, फादर ये सब खा लेते हैं। बट if you are going to a marriage party or any other party or a function, then what you do? आप अलग अलग कॉर्नर पे जाते हैं, वहाँ से लेते हैं, प्लेट में पूरा भर लेते हैं, अच्छा नहीं लग रहा, देन थ्रो इट टू द डस्टबिन। देखिए हम कितना सारा फूड वेस्ट कर रहे हैं। तो इतना वेस्ट करने की बजाय आप थोड़ा सा भी तो ले सकते हैं ना। और क्यों इतना खाना में वेस्ट करना? क्योंकि देखो कितने लोग हैं जिनको खाना नहीं मिल रहा है। तो हम जब किसी पार्टीज़ में जाते हैं तो वहाँ पे अगर हमें पहले तो ये करो, कोशिश करो कि आपने थोड़ा सा ही लेना है, ठीक है। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप रख सकते हैं उसको, बट प्रेफर ये करिए कि आप प्लीज़ ज़्यादा मत लीजिए। और फंक्शंस के बाद भी जो खाना बच जाता है हम उसको ऐसे ही थ्रो कर देते हैं। तो उसको ऐसे ही थ्रो करने की बजाय आप किसी जो गरीब बच्चे हैं उनको दे दीजिए, है ना, उनका पेट भर जाएगा। पर अगर वो खाना ख़राब हो गया है, जैसे कि थोड़ा सा मतलब ज़्यादा ख़राब तो नहीं, मतलब ठीक ठाक ख़राब हो गया, पर मतलब किसी को हम लोग उसको दे नहीं सकते, तो देन आप उसको एनिमल्स को दे दीजिए, ठीक है। पर अगर बिल्कुल ही ख़राब हो गया है देन व्हाट कैन यू डू? आप उसको मिट्टी खोद के उसके नीचे दबा दीजिए, जिससे क्या होगा, दैट फूड विल चेंज इनटू मैन्योर। तो देखिए फूड वेस्ट नहीं हुआ, या तो वो किसी के पेट में गया, या फिर किसी एनिमल के पेट में गया, या फिर मैन्योर बन गया। और मैन्योर बन के क्या होगा, बैक्टीरियाज के लिए वो क्या होगा, फूड की तरह ट्रीट करेगा। ओके, सो दैट्स ऑल। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो आप इसको रिवाइज़ करिए, और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, और नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग इसके जो नेक्स्ट चैप्टर्स होंगे उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।